शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी पर दांव लगा दिया है। जी हां, दरअसल ऑस्ट्रेलिया सीरीज अब पाकिस्तान खेलने के लिए पहुंचा है और 1999 से एक भी मैच नहीं जीते हैं, जीतना छोड़िए ड्रॉ भी नहीं किया। ऐसे में अब एक बार फिर से उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद से पहले शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के एक्स धाकड़ क्रिकेटर जो बूम बूम है, उन्होंने अपने दामाद शाहीन अफरीदी पर दांव लगाया और बड़ी भविष्यवाणी की है। पर्थ में पहला टेस्ट खेला जाना है इस सीरीज का, 14 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच ये मैच खेला जाएगा। ऐसे में वो जो पिच है वो शाहीन के हिसाब से कितना सूट करेगी, इस पर बात की। पाकिस्तान के एक्स कैप्टन शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम की ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। अफरीदी ने इस दौरान शाहीन अफरीदी का नाम बताया, उन्होंने नाम लिया कि भैया ये गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की नाक में दम कर देगा। उनका कहना है कि इस दौरे पर शाहीन अफरीदी का स्पेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पाकिस्तान की टीम के लिए। यानी कि अगर वो 24 साल वाला रिकॉर्ड आपको तोड़ना है तो आपको काम करना पड़ेगा। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। ऐसे में दोनों टीमें अपने पॉइंट्स में इजाफा करना चाहेंगी। इस सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को होगा और पहला ही टेस्ट है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शाहिद अफरीदी के हवाले से कहा है कि शाहीन अफरीदी का स्पेल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में बेहद जरूरी होगा। उनके पास दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने का हुनर है। ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में गेंदबाजी करना उनके लिए सीखने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा और मेरा मानना है कि वो सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार भी निभा सकते हैं। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये साल शाहीन अफरीदी कुछ खास रहा नहीं है। 2 टेस्ट मैच खेले, 4 इनिंग में 60 ओवर डाले हैं और सिर्फ 2 टेस्ट में 6 विकेट हाथ आए हैं उनके। 2 टेस्ट में 6 विकेट, तो आप नहीं कहेंगे कि शाहीन अफरीदी एट इट्स बेस्ट। इकॉनमी भी 3.7 की है और एवरेज भी 37 से ऊपर का है। तो ऐसे में शाहीन अफरीदी ये नहीं जिसको हम जानते हैं। और वर्ल्ड कप हमने देखा रिसेंट कुछ खास रहा नहीं, एशिया कप में भी कुछ खास रहा नहीं। ऐसा लग रहा है जब से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने वो पिटाई की थी तब से शाहीन की रिदम खो गई है। और कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी आ रहा है कि शाहीन मेन बॉलर थे या नसीम, क्योंकि आपको देखा हो जब तक एशिया कप में नसीम शाह थे वो परेशान करते थे शाहीन के साथ आकर, तो हारिस रऊफ भी विकेट लेते थे। नसीम को विकेट इतने नहीं मिलते थे पर उनकी इकॉनमी अच्छी होती थी और शाहीन अफरीदी कहते हैं ना स्टार्टिंग एंड से विकेट चटकाते थे। पहले ओवर में आते थे, जो ओपन करते थे स्पेल को वहां पर विकेट चटकाते थे। पर अब क्या हो गया, अब हालत यह है कि ना तो शाहीन का जलवा है ना ही हारिस रऊफ का, और नसीम शाह इंजर्ड है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या वाकई में शाहीन अफरीदी डोमिनेट कर पाएंगे। हालांकि शाहिद अफरीदी ने भी ये माना है कि पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से ज्यादा मजबूत टीम है। वो अपनी कंडीशंस में बहुत ज्यादा मजबूत है और उनका सामना करना हमेशा से एक चैलेंज होता है, एक बड़ा चैलेंज होता है। उनके पास मजबूत बैटिंग ऑर्डर है और बुनैद कादिर ट्रॉफी में इस दौरान अच्छा कंपटीशन देखने की शाहिद अफरीदी को उम्मीद है। सीरीज वाकई में आपके टैलेंट को टेस्ट करने वाली होगी, ऐसा उनका मानना है। अगर मैं शाहिद अफरीदी के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 2018 में डेब्यू किया था, अब तक 27 मैच खेले हैं, 46 इनिंग में गेंदबाजी की है और 150 विकेट पूरे कर लिए हैं महज 46 इनिंग में। इस दौरान बेस्ट जो रहा वो 6 विकेट लिए, 51 रन देकर, और मैच के बस 10 विकेट यानी कि 10 विकेट हॉल भी इन्होंने लिया है। इसके अलावा 25 से ऊपर का एवरेज है, 300 से ऊपर की इकॉनमी, 49 से ऊपर का स्ट्राइक रेट और 4-5 विकेट हॉल हैं और एक उनके पास 10 विकेट हॉल है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं गेंदबाज देखो अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे गेंदबाज अच्छे हैं। शाहिद अफरीदी इज अ ग्रेट बॉलर, बट अभी वो रिदम में नहीं, अभी वो लय में नहीं। और जिस हालात से बीत कर आ रहे हैं, हमने देखा ना वर्ल्ड कप में क्या हाल हुआ, पिटाई हुई, विकेट भी मिले लेकिन इतने नहीं जितने जिस कैलिबर के बॉलर हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या शाहिद अफरीदी टेस्ट के जरिए अपनी वो रिदम पकड़ पाएंगे क्या ऑस्ट्रेलिया के सामने, जहां डेविड वार्नर अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रहे, टेस्ट समर का ऐलान कर दिया था भैया पाकिस्तान के बाद रिटायर हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या शाहीन अफरीदी उस रिदम को पकड़ पाएंगे या ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज इनका एक बार फिर से टूल उतार पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।